ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय पवित्र आत्माओं, अपनी वेद प्रचार यात्राओं के अंतर्गत मेरा जम्मू में आना हुआ। यहाँ आजकल आर्य समाज बख्शीवाला जम्मू में मेरे वेद प्रवचन चल रहे हैं। इसी मध्य कुछ अवकाश निकालकर मांडा स्थित बहुत बड़े विशाल पर्वतों में जाकर भ्रमण करने का अवसर मिला। इस पर्वत के मध्य एक विशाल नदी भी बह रही है। इसे देखकर मुझे वेद का वह वाक्य स्मरण हो उठा, उपहुवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। योगियों के लिए यह स्थान अत्युत्तम है। इस अत्युत्तम स्थान को जानकर मैंने सोचा कि कुछ प्रभु के विषय में आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर दूं। परमपिता परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। इस सच्चिदानंद स्वरूप में जो मध्य का पद है वह चित पद है, और यही चित पद का अर्थ देने वाला एक पद गायत्री मंत्र में भी आता है, भुवः। भावयति इति भुवः, जो अपने ज्ञान से भावित करता है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है और अपने ज्ञान से चिताता है, उस परमपिता परमात्मा को भुवः व चित कहते हैं। आत्मा के पास किसी दूसरे के निमित्त से ज्ञान आता है, क्योंकि आत्मा के पास जानने का स्वाभाविक सामर्थ्य है। यदि यह जीवात्मा किसी छोटे विद्वान का सत्संग कर ले तो छोटा विद्वान बन जाता है। यदि यह याज्ञवल्क्य, महर्षि पतंजलि, कणाद गौतम व दयानंद जैसे मूर्धन्य विद्वान का सत्संग कर लेता है तो शीर्षस्थ विद्वान बन जाता है। और यदि इसे चिताने हारे पूर्ण ज्ञानी परमेश्वर का सत्संग प्राप्त होता है तो यह ज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत स्थान को प्राप्त कर लेता है। सच पूछो तो इस ज्ञानाभिलाषी को ज्ञान रूपी मणियों व मोतियों का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। आप तनिक विचार करें, एक मनुष्य की आंखें यदि 1 किलोमीटर का देख पाती हैं और उसे हम दूरबीन लगा दें तो वह बहुत दूर तक देख पाता है। आंखें तो वही हैं जो केवल 1 किलोमीटर तक का देख पा रही थी, लेकिन अब दूर दूर तक का देखने में इसलिए समर्थ हो गई क्योंकि अभी से दूरबीन की सहायता प्राप्त हो गई है। ऐसे ही जिस मनुष्य को योगी बनने के पश्चात, ऋषि बनने के पश्चात परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो जाए, परमेश्वर का ज्ञान सामर्थ्य प्राप्त हो जाए, तो इसके अनुभव की गति बहुत बढ़ जाती है।
वेद का एक मंत्र आता है, येनेदं भूतं भुवनम भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वम। ये न, जिस परमात्मा की सहायता से यह भूतकाल जो था पर अब न रहा, और तब की बात कोई बताई नहीं किसी ने, लेकिन उसे भी परमेश्वर के अनुग्रह से जान लेता है। युंजान अवस्था में जान लेता है, युक्त अवस्था में भी जान लेता है। और वर्तमान काल में यहाँ से बहुत दूर, जहाँ योगी के रहने के स्थान से इतनी दूर है कि वहाँ उसकी पहुँच नहीं है, वहाँ पर घटित होने वाली घटनाओं को भी यह परमेश्वर के सहाय से जान लेता है। और इतना ही नहीं, जो घटना घटित नहीं हुई है उसका परिज्ञान भी इसे पहले से हो जाता है। ऐसे चिताने हारे परमात्मा को हमारा सदा नमन रहना चाहिए, उसके समीपस्थ होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वह परमात्मा अगर हमारे समीपस्थ, हम उसके समीपस्थ हो जाएं, तो जिस जिस बात को जानने की इच्छा करके हम समाधिस्थ होते हैं, परमात्मा हमें उस बात को जनाते हैं, और हम स्वयं ज्ञानी बनकर दूसरों को जना देते हैं। ऋषि ध्यान अनेक बार समाधियों में बैठ बैठ कर परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त कर करके समाधि से उठते थे, खिलखिलाकर हंसते थे और बोला करते थे, आओ संसार के लोगों आओ, मैं तुम्हें भगवान से पूछकर कुछ बताता हूं। और तब ऋषि ध्यान बताया करते थे, जैसे वे बताते हैं, परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को अपना ज्ञान कैसे दिया। वे कहते हैं, जैसे कोई वादित्र को बजावे, वह कठपुतली को चेष्टा करावे, ऐसे परमात्मा ने 4 ऋषियों को अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न हुए सृष्टि के आदि के 4 ऋषियों को, जिनका नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा था, अरे उन्हें वाद्य यंत्र की तरह चेष्टा कराई, उन्हें बजाया, और उनके बजने पर, अर्थात उनकी द्वारा चेष्टा होने पर हम मनुष्यों के कल्याणार्थ भगवान का जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान राशि का नाम है वेद। आप विचार करें, एक अल्पज्ञ मनुष्य, एक अल्पशक्तिमान वादक निर्जीव वाद्य यंत्र में से अपना मनोवांछित नाद निकाल लेता है, तो सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान परमात्मा निर्जीव वाद्य यंत्र नहीं, अपितु सजीव चेतन ऋषि रूप वाद्य यंत्र के माध्यम से अपना नाद क्यों नहीं निकाल सकता। परमात्मा का वह नाद, वह श्रुति वेद कहलाता है। ऋषि ध्यान जी महाराज को समाधि में बोध हुआ, स्वयं ज्ञान स्वरूप और दूसरों को ज्ञान देने वाले परमात्मा ने बोध कराया और कहा कि जैसे कोई लकड़ी से बनी हुई कठपुतली को नचावे, नचाने वाला अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, और जिसको नचाना है वह कठपुतली जड़ है, चेतन नहीं है, पर वह अल्पज्ञ, अल्पशिक्षित होता हुआ भी उस कठपुतली से मनचाही चेष्टा करा लेता है। जब अल्पज्ञ, अल्पशिक्षित मनुष्य निर्जीव कठपुतली से मनचाही मनोवांछित चेष्टा करा लेता है, तो सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान परमात्मा 4 चेतन वाद्य यंत्र, अरे 4 कठपुतलियां, उनको जैसा चाहे वैसी चेष्टा करा करके अपना वेद रूपी नाद क्यों नहीं दे सकता। इस बात को भगवान से जानकर जनाया था हमें महर्षि दयानंद ने। मैं ये उदाहरण इसलिए रख रहा हूं
कि अगर हमें समाधि में बैठने का अवसर मिल जाए, सौभाग्य मिल जाए, और उस सौभाग्य के भीतर हमें परमात्मा का अनुग्रह मिल जाए, तो हम बहुत सारी परोक्ष बातों को का ज्ञान भी करने में समर्थ हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जिस समय व्यक्ति अग्नि बनता है, अर्थात अग्रणी बनना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे आगे बढ़ने से उसके अंतःकरण के भीतर तमोगुण से उत्पन्न वासनाओं की काली स्याही बढ़ने से रोकती है। तो परमात्मा कई बार उस कृपा करते हैं। अगर वह प्रयत्न करने लगा है, पुरुषार्थ करने लगा है और विवश हो रहा है, तो क्षण भर के लिए भगवान उसे चिताने के लिए मानो परतंत्र भी कर देते हैं। अगर वह पतन की ओर अग्रसर होने लगता है, यम नियम को भंग करने लगता है, तो उसके आत्मा में कभी कभी तो तत्काल मृत्यु हो जाएगी, ऐसा भयंकर भय पैदा कर देता है। और उस भय के कारण उसका शरीर कंपन करने लगता है, शीत का आधिक्य हो जाता है। शीत ऋतु नहीं है, तब भी शरीर में शीत का प्रकोप कौन कर गया? वो चिताने हारा परमात्मा ही है। ऋषि दयानंद ने सत्य लिखा है, अनुभव के आधार पर लिखा है। अगर कोई सज्जन पुरुष किसी कल्याण के मार्ग पर चलता है, तो भगवान उसे अभय, निशंकता, आनंद, उत्साह अर्थात प्रोत्साहन के रूप में शिक्षा देता है। और यदि कोई सज्जन कभी वासना से विवश होकर विपरीत मार्ग पर चलने लगता है, तो परमात्मा उसे शिक्षा देता है भय, शंका और लज्जा के रूप में। जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर अंतर्यामी की शिक्षा के अनुसार चलने लगता है, वह कल्याण मार्ग का पथिक बन जाता है। बस हमारी आवश्यकता इस बात की है कि हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त करें। यह सामर्थ्य इसलिए नहीं प्राप्त हो पाता क्योंकि हम अपने अंतःकरण को तमोगुण से उत्पन्न वासनाओं से कलुषित किए हुए हैं। हम अपने अंतःकरण को, मन को रजोगुण से उत्पन्न चंचलता से चलायमान किए हुए हैं। जब तक ये चंचल है या वासनाओं से आक्रांत है, तब तक परमात्मा के ज्ञान की किरणें हमें लाभान्वित नहीं कर सकती। अगर हमारा मनोरथ है कि हम भगवान के ज्ञान की किरणों को प्राप्त करें, तो हमारा यह मनोरथ तमोगुण और रजोगुण के रहते हुए पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए हमें सात्विक बनना पड़ेगा। एक उदाहरण देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली नगर में अपने समय का महान ब्रह्मवक्ता महर्षि दयानंद 97 जनों की झोलियों को सिद्धांत रूप मणियों व मोतियों से भरने के लिए, अरे भगवान से पूछ कर लोगों को सनातन धर्म के, वैदिक धर्म के सिद्धांतों को देने के लिए वह परिव्राजक भ्रमण करता हुआ बरेली आ गया। बरेली में उनके व्याख्यान की व्यवस्था देखने के लिए एक कोतवाल नानक चंद जी नियुक्त हुए। कोतवाल नानक चंद ने जब महर्षि दयानंद के महत्वपूर्ण गंभीर प्रवचनों को सुना, तो उसे सुन करके उन्होंने सोचा, मेरे नास्तिक पुत्र मुंशी राम की औषध है ये सन्यासी। और घर जाकर अपने बेटे मुंशी राम को कहा, ए पुत्र मुंशी राम, अपने नगर बरेली में एक दंडी सन्यासी आए हैं, तुम कल उनके प्रवचन सुनना। लेकिन उस समय नास्तिक मुंशी राम मन ही मन में सोचता है, एक लाल कपड़े पहनने वाला, केवल संस्कृत ही जानने वाला, भला कौन सी ज्ञान विज्ञान की वार्ता करेगा। लेकिन चूंकि पिताजी कह रहे हैं, इसलिए अनिच्छन्न भी
उसने स्वीकृति दे दी। और आगे जब अगला दिन आया तो उसने देखा कि यहाँ तो बड़े बड़े यूरोपियन बैठे हैं। पादरी टीजे स्कॉट अपने समय का बड़ा मनुष्य बैठा है, प्रसिद्ध मनुष्य बैठा है। अरे यहाँ तो कलेक्टर कमिश्नर बैठे हैं, प्रतीत होता है कि कोई वक्ता बड़ा है। और वे श्रोत्री मंडल में सबसे पीछे बैठ गए। लेकिन विचित्र बात यह थी कि जिस विषय से कोई लेना देना मुंशी राम का नहीं था, उस विषय अर्थात परमात्मा के मुख्य नाम, निज नाम, सर्वोत्तम नाम ओम पर महर्षि दयानंद का प्रवचन हो रहा है। आहा, उस प्रवचन को सुना। आगे चलकर के जब वह मुंशी राम महात्मा बन गए, अरे आर्य समाज के महाधन महापुरुष बन गए, तब स्वामी श्रद्धानंद बन करके अपने आत्मचरित्र में लिखते हैं, वह पहले दिन का आत्मिक आह्लाद में कभी नहीं भूल सकता। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि मेरे जैसे नास्तिक को भी आत्मिक आह्लाद में निमग्न करा देना किसी साधारण वक्ता का कार्य नहीं था। यह कार्य तो कोई ऋषि आत्मा ही कर सकता था। मैंने बड़े बड़े वाग विशारदों की वक्तृताओं को सुना है, लेकिन उस दिन ऋषि दयानंद के मुख से निकले हुए सीधे साधे शब्दों के तेज ने मेरे आत्मा को, अरे मुझ नास्तिक को जो आह्लाद प्रदान कर दिया, मैं उसकी उपमा किसी से नहीं दे सकता। बहुत सारी घटनाएं घटी, ऋषि दयानंद का सत्संग हुआ, उन सब की चर्चाएं मैं न करते हुए सीधे आगे बढ़ता हूं। जब वे स्वामी श्रद्धानंद बन गए, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कर चुके हैं। अपने ब्रह्मचारियों के साथ गुरुकुल कांगड़ी से चलकर ज्वालापुर से लेकर हरिद्वार तक जाने वाला जो मार्ग है, उस मार्ग पर अपने ब्रह्मचारियों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। भगवान की अध्यक्षता में रहने वाले स्वामी श्रद्धानंद चल रहे हैं। एक समय था नास्तिक थे, आज तो भगवान के भक्त हैं। एक समय था जब वे संस्कृतज्ञ को विशेष नहीं मानते थे, आज तो संस्कृत के विद्वान बनाने के लिए गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कर चुके हैं। ऐसा वह महान सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद अपने ब्रह्मचारियों को शिक्षाप्रद कहानियां सुनाते हुए चल रहे हैं। शिक्षाप्रद कहानियां सुनाते सुनाते अकस्मात स्वामी श्रद्धानंद रुके और रुक करके मार्ग के किनारे कुछ झोपड़ियों की ओर देखने लगे। उन झोपड़ियों को देखकर स्वामी श्रद्धानंद के आंखों में आंसू आ गए और आंखों में आंसू आने के कुछ ही क्षण के बाद हंसे और चल दिए। ब्रह्मचारियों ने सोचा 3 घटनाएं घट गई हैं। शिक्षाप्रद कहानियों को रोक करके रुक गए हैं, चलना बंद कर दिया है। दूसरी घटना घटी है कि इन्होंने यहां झोपड़ियों की ओर देख करके आंखों में आंसू आए हैं। और तीसरी घटना घटी है कि आंसुओं के आने के बाद भी मुस्कुरा कर चले हैं। स्वामी जी से पूछना चाहिए कि ये घटनाएं क्यों घटी, इनके पीछे कारण क्या है, क्योंकि कारण के बिना तो कार्य हो ही नहीं सकता है। तब उन ब्रह्मचारियों ने में से एक ब्रह्मचारी ने साहस करके अपनी माता, अपने पिता और अपने आचार्य के सदृश स्वामी श्रद्धानंद से पूछा, गुरुवर आप शिक्षाप्रद कहानियां कहते कहते रुक क्यों गए और रुक करके खड़े होकर उधर क्या देख रहे थे? तब स्वामी श्रद्धानंद बोले, अपने शिष्यों को बोले, अपने अनुशासित बालकों को बोले कि देखो वो सड़क के किनारे कुछ झोपड़ियां हैं, उन झोपड़ियों में वेश्याएं रहती हैं और एक झोपड़ी के सामने तो एक धनिक का पुत्र अपने यान से आया है, वो बाहर खड़ा है यान, और वह अंदर प्रवेश करके अपने चरित्र का हनन करने आया है। इसे देख करके मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। और तुम पूछते हो मैं रोया क्यों?
तो मैं रोया इसलिए कि मुझे मुंशी राम रूपी लोहे को एक पारसमणि मिला था। वैसे ध्यान देना, कोई ऐसा पारसमणि होता नहीं है, पर चूंकि किंवदंती चल गई है इसलिए मुंशी राम जी उसी किंवदंती के अनुसार बोले, मुझे दयानंद रूपी पारसमणि मिला था और मैं मुंशी राम लोहा था। उस पारसमणि ने मुझे बार बार छुआ, लेकिन मैं तब कुंदन न बना, अरे सोना न बना। ये बात स्मरण करके मैं रोया, मेरी आंखों में आंसू निकले। ब्रह्मचारी ने पुनः जिज्ञासा भाव से प्रश्न किया, स्वामी जी, जब पारसमणि लोहे को स्पर्श कर लेता है और लोहे को स्पर्श करके वह स्वर्ण बन जाता है, तो आप क्यों न बने? जब ये पूछा आप क्यों न बने, तो स्वामी श्रद्धानंद बोले, सुनो ना, मैं कैसे बनता। पारसमणि दयानंद ने इस आत्मा को छूने का बारंबार प्रयत्न किया। अपने ज्ञान की किरणें इस आत्मा को प्राप्त हो जाए, इसका बारंबार प्रयत्न किया, लेकिन क्या करें, वो समय ऐसा था, तमोगुणी समय था, रजोगुणी समय था। उस रजस तमोगुणी समय में मेरे अंतःकरण में वासनाओं का साम्राज्य था, मेरे ऊपर जंक लगा हुआ था। इसलिए पारसमणि दयानंद जब मेरे आत्मा को छूना चाहते थे, आत्मा को तो छू न पाते थे, लेकिन जंक से टकरा टकरा कर हट जाते थे। और जब जंक से ही टकराते थे तो आत्मा को न छूने के कारण भला मैं कैसे स्वर्ण बन जाता। अब ब्रह्मचारियों ने पूछा, तब तो आपके ऊपर जंक था इसलिए न स्वर्ण बने, समझ में आ गया, लेकिन आप हंसे क्यों? तब उन्होंने कहा, आगे चल करके मुझे भगवान रूप पारसमणि मिला और उसकी उपासना के द्वारा, अरे निरंतर अपनी वासनाओं की उपेक्षा करते हुए, निरंतर 24 घंटे सावधान रहते हुए, वासनाओं के हटाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हुए, अग्रणी बनकर अग्नि बनकर मैं ईश्वर के समीपस्थ होने लगा। तो परमात्मा ने चिताया। अरे एक दिन मेरे धृति मन में ऋषि दयानंद उपस्थित हो गए, लंगोट पहने हुए, हाथ में लठ लिए हुए, सारे शरीर पर भस्म लगाए हुए, और बोले, ए मुंशी राम, क्या तेरा अभी भी परमात्मा पर विश्वास नहीं हुआ? तू एक दिन मेरे से कहता था कि मैंने सारे प्रश्न आपसे कर लिए और सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं हुआ। तब मैंने कहा था, भगवान तुम्हें जब पात्र समझेंगे अपना विश्वासी स्वयं बनाएंगे। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न, क्या अभी भी परमात्मा ने तुम्हें विश्वासी नहीं बनाया? मैंने आंखों को खोला, कौन सी आंखों को? चर्म चक्षुओं को खोला तो वहां कोई दयानंद नहीं थे। अरे वे तो मेरे छिपे हुए मन, धृति मन, जो ऑटोमेटिक काम करता वह मन, उसके भीतर परमात्मा की योजना से वह मूर्ति प्रकट हुई। और बस उसी समय मैंने संकल्प ले लिया, आज की रात्रि मेरी अंधकार की अंतिम रात्रि है, अब मैं कल्याण मार्ग का पथिक बनकर रहूंगा। अगर इस जीवन में न बना तो आगे मुझे कौन जगाएगा? ए मुंशी राम, अगर तू दयानंद का जगाया न जगा, अरे अंतर्यामी परमात्मा का जगाया न जगा, तो बता ना तुझे अगले जीवन में कौन जगाएगा? बस यह सोचकर मैं कल्याण मार्ग पर चल पड़ा। तब भगवान ने मुझे चिताया, और चिताया तो देखो आज मैं कैसा बन गया, यह सोच करके मैं हंसा। ब्रह्मचारी बड़े प्रसन्न हुए, इस अद्भुत गाथा को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। बस मैं तो आप यही कहना चाहता हूं, जब सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का नाम लिया करो तो इसमें जो बीच का पद है चित, उसके अर्थ का विचार किया करो। जो स्वयं चेतन है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, और अपने भक्तों को, सज्जनों को अपने ज्ञान से चिताता है। अरे जो अपने ज्ञान से
बोध कराता है, और बोध ही नहीं कराता, बोध कराकर उससे सारे दुखों से छुड़ाता है। ऐसे सारे दुखों से, ज्ञान के द्वारा सारे दुखों से छुड़ाने हारे परमात्मा का नाम भुवः है। आइए उस चित स्वरूप, उस भुवः परमपिता परमात्मा की उपासना करते हुए उनके ज्ञान रश्मियों से लाभान्वित होने की योजना बनाएं, अपनी योग्यता बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।